वलीद, क्या अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम आ गए। मैं जानती हूँ कि तुम अनम के लिए आए हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। उस दिन सारी गलती मेरी थी, लेकिन मैं क्या करूँ वलीद, मेरे फाइनेंसेस अभी तक काबू में नहीं आ पा रहे। मैं अनम को स्कूल से लेना इसलिए भूल गई थी। लेकिन वलीद, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अनम के लिए अच्छी माँ साबित हो सकूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कामयाब भी हो जाऊँगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी हमारी, यानी मेरी और अनम की ज़िंदगी में। वलीद, तुम्हें और मुझे मिलकर अनम की ज़िंदगी को ठीक करना होगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। मैंने अपनी सारी डिमांड्स भी ख़त्म कर दी और मैंने लॉयर को भी बता दिया। तुम इस बारे में क्या कहते हो? अनम की जिंदगी में माँ की गैर मौजूदगी की वजह से जो खला पैदा हो गया है, तुम उसे चंद ही दिनों में भरना चाहती हो। क्या तुम्हें याद है तुम अनम को किस उम्र में छोड़कर गई थी? वलीद, मैं चुप, एकदम खामोश। मैंने तुम्हारी बात सुनी, अब मेरी बारी है। क्या तुम जानती हो अनम ने बोलना कब सीखा? पहला लफ्ज क्या बोला उसने? प्री स्कूल का पहला दिन, पहली पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि जिस बच्ची पर इतने सालों के बाद तुम माँ होने का हक जता रही हो, उसे खाने में क्या पसंद है, किस चीज से एलर्जी उसे, रात को सोते हुए कौन सी बुक पढ़ती है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। इस सब को छोड़ो, ये बताओ कि माँ की गैर मौजूदगी की वजह से अनम ने जो तन्हाई सही है, उसका नेमुल बदल क्या है? कैसे होगा? वलीद, मैं बहुत शर्मिंदा। नहीं, शर्मिंदगी और जलालत ये है जो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बैठकर महसूस कर रहा हूं। पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें और तुम्हारी बातों को। वलीद, मुझसे गलती हो गई है। गलती? सही कह रही हो तुम। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा गलती तो था, और गलती को दोहराया नहीं जाता।